दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए अमाउंट आ जाता है। आप पूरे के पूरे पैसे को एक एक कंपनी में, शेयर मार्केट में डाल देते हो, और वो कंपनी आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप सोचते हो कि अच्छा खासा ये पैसा बनने के पूरे चांसेस है। आप अपने रिलेटिव से कुछ पैसा ले लेते हो, वो भी डाल देते हो। आप अपने कुछ लोन्स वगैरह भी उठा लेते हो इंटरेस्ट रेट पर, वो भी उसी कंपनी में डाल देते हो। एक ही कंपनी में सारे के पूरे पैसे लगे होते हैं। और आप एक ही सेक्टर होता है, जैसे कि कोई आईटी सेक्टर या तो एफएमसीजी सेक्टर, कोई भी एक ही सेक्टर समझो, एक ही सेक्टर में आपने पूरा पैसा डाल दिया हुआ है। यानी कि एक आईटी सेक्टर का कोई एक ही कंपनी का शेयर, उसमें पूरा डाल दिया। आपको पूरा यकीन है कि 3 महीने में पैसा ऊपर जाने वाला है, तो इस टारगेट पे आपने पैसा लगा दिया, पैसा को बढ़ाते गए, और बाद में पैसा उधर ही फंस जाता है। आप सोचते हो कि चल 3 महीने के बाद पैसा मिल जाएगा, मैं लोन चुकता कर दूंगा और अपने रिलेटिव वगैरह जो भी पैसा दे दूंगा, लेकिन पैसा वहीं पर फंसा रहता है। आप सोचते हो चलो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन पैसा बढ़ वहीं वहीं पर फंसा हुआ है। आप बार बार शेयर को देख रहे हो, दिन में कई बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, परेशान हो जाते हो दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए दोस्तों? इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं, ताकि आपको इस रिस्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए आ सके दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण। दोस्तों इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे, वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये हमारे इस क्वालिटी कंटेंट को लाइक कीजिएगा और जन जागरूक के लिए पूरे इंडिया में फैलाएं, ताकि दोस्तों जो शेयर मार्केट में जो फंसे हुए होते हैं लोग, उनको यहाँ से बाहर निकाला सके, और रियल जो क्वालिटी, जो सही दिशा है शेयर मार्केट का, उसके बारे में हम जान सके। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे दोस्तों एक पोर्टफोलियो बनाकर हम एक कैसा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल समझेंगे दोस्तों। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा अमाउंट को एक ही स्टॉक में लगा दो। इसको एक एक करके अलग अलग डाइवर्सिफाई करना है आपको। जैसे कि इसमें सिर्फ एक शेयर में सिर्फ 3 से 5% ही आपको लगाना है, पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है। और दूसरा दोस्तों ये पॉइंट है कि आप अपना खुद का पैसा लगाएं। जैसे कि दोस्तों आपके पास जो खुद का जो पैसा पड़ा है वो ही लगाएं, और किसी से कर्जा मत लें, और कहीं से अपने रिलेटिव वगैरह किसी से भी कुछ भी पैसा ना लें, खुद का पैसा ही लगाएं दोस्तों, तो ये बेस्ट होता है उसके अंदर। क्योंकि ये जैसे कि शेयर मार्केट जो होता है दोस्तों, फुल ऑफ रिस्क होता है, और कितने समय के लिए पैसा फंसता है वो भी आपको पता नहीं होता, इसलिए खुद का पैसा लगाएं। अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, अलग अलग सेक्टर में डाल के रखें। ऐसा नहीं कि दोस्तों एक ही सेक्टर में आपने डाल दिया, तो वो एक ही सेक्टर में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक ऐसा सेक्टर के बारे में आपको पूछता हूँ, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा चलता रहता है, जिसके प्रोडक्ट हमेशा सेल सेल होते रहते हैं, पूरा 12 महीने चलता रहता है, एकदम एवरग्रीन स्टॉक होते हैं उसके जैसे। उस सेक्टर के, उस सेक्टर का नाम मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो आपको पैसा लगाओगे मार्केट में, एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए आप पैसा लगाओगे। ऐसा नहीं कि शॉर्ट पे कुछ महीनों के लिए आप लगाओगे। तो ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पैसा फंस सकता है। क्योंकि 2 से 3 साल का ही कम से कम पीरियड हो, तो ही आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और दोस्तों अपने पोर्टफोलियो बनने के बाद, अपने शेयर को खरीदने के बाद, इसको बार बार देखते मत रहो कि अरे ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं। आपने ये जो एक बार शेयर ले लिया है, जैसे रिसर्च के बाद लिया होगा, तो उसमें फिर घबराने की कोई बात नहीं है। बार बार देख कर उसमें अपना, उसमें क्या और भी आपको टेंशन आएगा। और दोस्तों जिसमें देखना भी है तो उसको चार्ट पैटर्न में देखो, कहाँ चार्ट पैटर्न में सपोर्ट आ रहा है, ताकि आपको पता चले कि अभी यहाँ पर सपोर्ट है, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों कोई भी शेयर आप खरीदोगे तो उसको पूरा रिसर्च करने के बाद ही उसको लो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई भी किसी ने बोल दिया, कह दिया, सुन लिया और डाल दिया। उसमें दोस्तों मैं आपको एक 10 सिंपल स्टेप्स भी बताऊंगा कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करें, तो आने वाले वीडियो में आपको वो भी सीखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अब हम देखते हैं एक पोर्टफोलियो। ऑलरेडी मैंने बताया दोस्तों, इसमें जो मैंने शेयर्स बताया, इसमें कोई रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं, ये बस एक एजुकेशन पर्पज से ही बनाया गया था। ऐसा नहीं कि जो भी इसमें बताया गया है आप उसमें डायरेक्ट घुस जाओ। तो जैसे पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, कोई भी शेयर में घुसना नहीं चाहिए, किस लेवल पे है और कैसे कब कब किस समय बाय करना, जो पिछले वीडियो में बताया वो वाला आप देख लेना। ये दोनों जो मैंने पहले वीडियो डाले, दोनों भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ताकि आपको कब बाय करना आपको पता चल सके दोस्तों। अब समझो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का, आपके पास 10 लाख रुपए है दोस्तों, और आपको एक शेयर में 50,000 से ऊपर नहीं लगाना है। यानी कि 10 लाख आपके पास है, 10 लाख को आप डिवाइड बाय
आपका दोस्तों इसमें इंटू 5% कर देंगे, समझो मैक्स टू मैक्स 5%, तो एक दोस्तों हो जाता है 50,000। मतलब एक स्टॉक पर आपको 50,000 लगाना है मतलब 5%, जैसे मैंने बोला मैक्स टू मैक्सिमम 5, तो आपका 50,000 का अमाउंट आ जाता है। तो अगर 20 स्टॉक में भी लगाओगे तो 50,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये इस तरह से 10 लाख का पोर्टफोलियो में समझो एग्जाम के लिए आपको 10 लाख रुपए का, 10 लाख नहीं आपका, समझो 10,000 रुपये है, तो दोस्तों 2 3 4 शेयर ले सकते हो। लेकिन आप हमेशा रखिए, ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ही कंपनी में पैसा मत लगाओ। भले डाइवर्सिफाई रहेगा तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा वो कौन सा एक, क्योंकि कभी शेयर मार्केट में क्या होता है, एक सेक्टर ऊपर जाता है, दूसरा सेक्टर नीचे रहता है। तब आपका एक ही सेक्टर में अगर पूरा पैसा लगा होगा तो वो सेक्टर कभी नीचे होगा, तो पूरे के पूरे आपके पोर्टफोलियो, पूरे के पूरे कंपनी या एक ही कंपनी भी नीचे की तरफ ही होगा। तो इसलिए अलग अलग सेक्टर में लगाना चाहिए। शुरू में देखो 4 5 कंपनियों का जो मैंने लिखा है वो बैंकिंग सेक्टर के है। तो इसमें देखो 17 तारीख के रेट के हिसाब से बताया गया है, जो बाय प्राइस ये है और इसमें क्वांटिटी ये ली गई है। और दोस्तों कभी भी देखो, समझो आपको ये HDFC बैंक का शेयर लेना है, समझो 10 लाख रुपए का समझो आपके पास पड़ा हुआ है, तो एक ही दिन में 10 लाख सब में नहीं डालना है। अभी जैसे मैंने बाइंग करने के लिए बताया, जो जो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है उसी को पकड़ना है आपको, और पूरा का पूरा एक साथ में अमाउंट नहीं डालना। समझो एक कंपनी में 50,000 आपको डालना है, तो एक साथ में 50,000 नहीं डालना है। समझो पहला आपने 25,000 डाल दिया, आपको अच्छे खासे रेट पर मिलेगी, 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आया, 25,000 डाला, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर 15,000 डाल दो, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 40, फिर बाकी का 10,000 डालो। ऐसा करके 3 इंस्टॉलमेंट में आप 50,000 डालेंगे, एक साथ में 50,000 नहीं डालेंगे। तो ऐसा कभी हो भी सकता है कि एक धीरे धीरे डालते डालते वो पहला इंस्टॉलमेंट डाला और शेयर ऊपर चल दिया तो छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी नीचे आए तो भी ही डालो, दूसरे कंपनी को पकड़ो, तो 25,000 तो पहले डाल ही देना है। वो अगर नीचे जाए तो ऐसा आप एक डिसाइड करके रखो, और 5% गिरा तो 15,000 डालूंगा, और 5% गिर गया तो 10,000 डालूंगा, इस तरह से। और उसके बाद स्टॉप हो जाना है, तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद और गिर जाए तो चुप बैठ जाना है, उसके बाद और डालना नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी शेयर कितना भी गिर सकता है, कोई शेयर खत्म भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, किसी में आपने डाल दिया, अच्छे से खासे कंपनी में आपने डाल दिया, शेयर गिर सकता है, पूरा प्रॉब्लम में आ सकता है, तो वहाँ पर चुप बैठ जाना है। तो अगर आपका नुकसान भी होगा तो 5% का ही नुकसान होगा, तो इसमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों कभी कभी देखो 20 में से एक आध शेयर होते हैं जो कि नहीं चलते, लेकिन सारे के सारे शेयर को अपना टाइम लेते हो चलने के लिए। ऐसा नहीं कि आज ये शेयर चला तो सारे के सारे ये सब शेयर चलेंगे, 3 शेयर अभी चला तो 4 शेयर अगले साल चलेंगे, तो बाकी के शेयर उसके बाद चलेंगे, लेकिन चलते सारे हैं। कुछ एक दो शेयर शायद आपको रिटर्न में कमा करके कंपनी बंद भी हो जाए, तो चलो उसमें हम नुकसान 5% का ही होगा। लेकिन जो कुछ शेयर चलेंगे, मल्टी बैगर बनेंगे, तो सारे का सारा जो नुकसान होगा आपका पूरा भरपाई करके दे देगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले ये देखो बैंकिंग सेक्टर के 4 कंपनी पकड़ा है मैंने, फिर यहाँ पर IT सेक्टर का है, ये जियो फाइनेंस कंपनी का है, ITC लिमिटेड दोस्तों, ये FMCG का भी और टोबैको का भी इनका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी FMCG है सेक्टर का, ये फाइनेंस कंपनी का है, बजाज फाइनेंस, सब अलग अलग कंपनी के एकदम अच्छे खासे कंपनी है। देखो ये एवेन्यू सुपर मार्ट, ये भी डी मार्ट है, देखो इसका भी ज़बरदस्त है। बजाज हिंदुस्तान शुगर का है, इथेनॉल का भी नया बिजनेस शुरू हुआ है दोस्तों। ये पेनी शेयर जैसे भी देखो इसको, ये शेयर ये पहले इधर 5-2-4 रुपये का भी शेयर हुआ करता, अभी 33 का आ गया है। तो फिर पेनी शेयर में भी अच्छा खासा आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना है 10 स्टेप्स में आपको बताऊंगा, वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। जो अलग जो कुछ अच्छा खासा ब्रांडेड कंपनी हो जिसका कुछ लिस्ट मैंने पहले ही दे दिया था, आने वाले समय में भी मैं आपको लिस्ट दूंगा 100 कंपनियों का, टॉप 100 कंपनी, जिसमें आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और बाकी का जैसा है उसमें रिसर्च करना पड़ सकता है, क्या क्या रिसर्च करना है, क्या किस तरह से देखना है, किस तरह से एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, एक एक करके हम सब कुछ आने वाले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब यहाँ पर मैंने ये पोर्टफोलियो समझो, एक मैंने आपको बताया है 20 कंपनी का डाल के, ये समझो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया है। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अलग होगा ये दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म का अलग रखते हैं, शॉर्ट टर्म का अलग रखते हैं। समझो मैंने लॉन्ग टर्म बना दिया है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। शॉर्ट टर्म का दोस्तों एक पोर्टफोलियो में आपको रियल टाइम बेसिस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि चल रहा है, जिसके बारे में आपको मैं कल आने वाले जो हमारा वीडियो होगा थर्सडे की, उसके रियल टाइम बेसिस पे, मतलब जो ऑलरेडी लगा एक समझो एक बंदे का जो मुझे फॉलो कर रहा है, उसने उसका पोर्टफोलियो मैं डायरेक्टली आपको शेयर करूँगा, और उसमें कुछ शेयर डाले गए हैं, तो उसका उसका वो शॉर्ट टर्म का टारगेट होता है, जिसमें मतलब शेयर को खरीद कर कुछ पैसा को डबल होने के बाद वो बेचने का हमारा टारगेट होता है।
तो उसमें भी कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं और उसका भी कुछ टारगेट है कि शॉर्ट टर्म में मतलब 2-4 महीने में, साल भर में, 2 साल में, मतलब जैसे डबल हो, जैसे भी डबल होगा वैसे इसको पूरा का पूरा बेच के निकल जाना। इस तरह से शेयर का रखा गया है, शॉर्ट टर्म है में उसको सेल कर। और लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल तक मतलब रखना है उसको। जितना भी बढ़ रहा है बढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको हाथ नहीं लगाना है। तो एक दूसरे का 2 टाइप का हम पोर्टफोलियो बनाएंगे दोस्तों। एक लॉन्ग टर्म का तो मैंने आप बताया, और शॉर्ट टर्म का जो हमको डबल करना है, जैसे टारगेट होता है 1 साल में पैसे को डबल करने का, जल्दी भी हो सकता है और या 2 साल 3 साल भी लग सकता है, लेकिन डबल होने के बाद ही बचेंगे, वो हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। जो कि आने वाला है जो हमारा वीडियो, इसमें इसके बारे में हम बताएंगे, वो भी आप देखिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लोगों को जन जागरूक करने के लिए दोस्तों हमारा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट हम ला रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और लोगों को शेयर करके जागरूक कीजिए दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में। थैंक यू।